डियर स्टूडेंट्स, एम के स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं लेकर के आया हूँ रसखान जी का जीवन परिचय, जो कि आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम सबसे पहले इनकी रसखान जी के जीवन परिचय में से पहले संक्षिप्त परिचय की बात करेंगे, क्योंकि एक एक नंबर में भी इनके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रसखान जी। इनका संक्षिप्त परिचय, इनका नाम रसखान आप जानते हैं, और इनका वास्तविक जो नाम था वो सैयद इब्राहिम था। रसखान जी का जो वास्तविक नाम था वो सैयद इब्राहिम था, और इनका जन्म जो है 1533 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1533 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका दिल्ली है। जन्म स्थान कहाँ पे है इनका? जन्म स्थान इनका दिल्ली है। और बात करें कि इनकी योग्यता, तो अरबी फारसी के विद्वान थे ये। अरबी फारसी का इनको ज्ञान था। इनकी मृत्यु सन 1618 ईस्वी में, कब? 1618 ईस्वी के लगभग हुई थी। और इन्होंने गोस्वामी विट्ठल नाथ जी को अपना गुरु माना था। इसके बाद जो भक्ति की बात करें तो श्री कृष्ण भक्ति धारा के ये कवि थे। श्री कृष्ण भक्ति धारा के ये कवि थे। और इसके बाद में जो इन्होंने जो कृतियाँ जो लिखी थी इन्होंने, काव्य कृतियाँ, तो काव्य कृतियों में प्रेम वाटिका, बाल लीला, सुजान, रसखान, ठीक है, ये इनकी रचना थी। भाषा की बात करें तो ये ब्रज भाषा के कवि थे। और शैली की बात करें तो ये मुक्तक, सरल एवं परमार्जिक इनकी शैली थी। ये था रसखान जी का संक्षिप्त परिचय, और आपकी समझ में आ गया होगा। इनमें से ही एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बन जाते हैं संक्षिप्त परिचय से। अब देखते हैं इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। कुछ तथ्यों के आधार पर इनका जन्म सन 1533 ईस्वी में माना जाता है। प्रेम वाटिका, यानी कि जो प्रेम वाटिका में स्वयं रसखान द्वारा दिल्ली छोड़कर गोवर्धन धाम जाने के उल्लेख से इनका जन्म स्थान दिल्ली अथवा उसके आसपास का माना जाता है। वे एक स्त्री से बहुत प्रेम करते थे। यानी जो रसखान जी हैं वह एक स्त्री से बहुत प्रेम करते थे, किंतु वह उनको बहुत अपमानित करती थी। वैष्णव धर्म में दीक्षा लेने पर वे रात दिन श्री कृष्ण के प्रेम में तल्लीन हो गए थे। और गोवर्धन धाम में जाकर के तल्लीन हो गए थे। उसके बाद में देखते हैं, गोवर्धन धाम में जाकर श्री कृष्ण के भजन कीर्तन गाने लगे। रसखान ने गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली थी। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से अनुरक्त होकर कविताओं की रचना की। ये अरबी और फारसी के भी विद्वान थे। श्री कृष्ण की बाल लीला एवं यौवनावस्था का बड़ा ही मोहक रूप का वर्णन इन्होंने अपनी कविताओं में चित्रित किया है। श्री कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु और स्थान से रसखान को अनन्य प्रेम था। उनकी मृत्यु 1618 1618 ईस्वी की लगभग हुई थी। बात करते हैं इनकी रसखान की रचनाएं। तो रसखान की रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, संक्षिप्त तरीके से, आपके समझ में बहुत सरल लैंग्वेज से आ गया होगा। यदि आपको पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार।